बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मस्ट टू डू मतलब क्लास 10th के चैप्टर 1 के वो सभी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस बार बच्चों को स्कूल से अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, तो उनको ये मस्ट टू डू के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए, जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट जो है 50-60% नंबर तो आसानी से आ जाएंगे। जो बच्चे वीक हैं, जो स्टार्टिंग से ही मैथ जिनकी वीक है, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी आप समझ सकते हैं कि मस्ट डू का मतलब ही यही है कि बहुत ज़रूरी है जो करना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो फॉलोइंग में और भी है मेरे पास सीट यहाँ पर स्लाइड्स। तो यहाँ पहले ही स्लाइड में है हमारे पास √2 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। तो बच्चों √2 एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर है, क्लास 9th में ही समझ लिया था इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर है। तो हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसे तो आप कहोगे सर √2/1 कर देंगे, हो गया P/Q, बट P और Q इंटीजर होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसे इंटीजर की फॉर्म में नहीं ला सकते, बट आप ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट √2 बी आर रैशनल नंबर। अपोजिट मान लेते हैं ना, रैशनल नंबर मान लेते हैं। इरेशनल प्रूव करना है तो सिर्फ रैशनल मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। मतलब रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट √2 बी रैशनल नंबर, ठीक है। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं हम कि लेट कर रहे हैं। देन अब अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 को हम लिख देते हैं A/B की फॉर्म में, जहाँ पर B 0 नहीं होना चाहिए, और A और B को प्राइम नंबर, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये नहीं भी थे को प्राइम तो हम इन्हें डिवाइड करके को प्राइम बना सकते हैं। वेयर A एंड B आर को प्राइम, वेयर A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता। मतलब इन दोनों में कॉमन नंबर सिर्फ 1 होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होगा, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, √2 b = A, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2b² = A²। दैट मीन्स B² = A² में 2। देखो यहाँ इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये A² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पर अगर A² 2 को डिवाइड करता है तो A 2 को गलत बोल दिया। अगर A2 जो है A² को डिवाइड कर रहा है तो 2 A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। बच्चों एक थ्योरम है 1.3 आपकी क्लास में। 1.3 थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई P जो है प्राइम नंबर है और P अगर A² को डिवाइड करता है, A कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो वो फिर A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो 2 डिवाइडेड A², दैट मीन्स 2 A को भी डिवाइड करेगा थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, बिकॉज 2 डिवाइड्स A², then it will also divide A, ठीक है। अगर 2 A² को डिवाइड करता है तो फिर A को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम है 1.3, थ्योरम 1.3 से आप NCERT टेक्स्ट बुक में रीड कर सकते हैं। अब ये A को डिवाइड तो करेगा, पर कितनी बार में करेगा आई डोंट नो। तो हम लिख सकते हैं कि जो A = 2C, ठीक है। लेट किया कि वो C बार में डिवाइड करेगा, तो A = 2C मान लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो जो 2 है वो A को C बार में डिवाइड करेगा, तो A = 2C। तो हम A की वैल्यू 2C इक्वेशन 1 में पुट करते हैं।
पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे हमें 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आपका आएगा 4c स्क्वायर अपॉन में 2 और 2 से डिवाइड हो गया 2 बार में, तो ये बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है, ये जो 2 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 एक प्राइम नंबर है तो ये 2 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर ये इस वाली लाइन का सीधा है, बिकॉज यहां लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड बी। ठीक है, थ्योरम 1.3 है ये भी। तो अब देखो यहां पर क्या है, हमें अब मिला है कि भाई जो 2 है देन इट विल ऑल्सो डिवाइड बी 2। तो यहां पर ये जो a है, मतलब 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर वी आर गेटिंग 2 एज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। 2 देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, है ना भाई। a और b में हमें 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बट हमने क्या स्टार्ट किया था कि a और b जो है वो को प्राइम है, तो को प्राइम में तो कॉमन फैक्टर 2 नहीं हो सकता, 1 होना चाहिए। तो हमें ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग था। एज्यूम, वो जो हमारा अजम्पशन था वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, यानी हमने जो मान लिया स्टार्टिंग में कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये हमने गलत माना है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि भैया जो गलती थी हम सुधार लेते हैं, ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। तो वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। वी आर गेटिंग, यानी हमें ये जो विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब अपोजिट यानी विरोधाभास, वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि आपका मतलब अपोजिट बात, कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है, इनकरेक्ट अजम्पशंस की वजह से, हैंस वी कंक्लूड, हैंस वी कंक्लूड मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। गलती हो गई थी भैया, हमने मान लिया था उसे रैशनल। ठीक है, हैंस वी कंक्लूड √2 इज इरेशनल नंबर, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसकी तैयारी कर लीजिए, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांस होता है इस क्वेश्चन के आने का, तो प्लीज़ इसका अच्छे से तैयारी कीजिए √2 का। और ये आपके लिए मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ मस्ट डू की, इसको देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर लाइए एग्जाम्स में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे के जो क्वेश्चन से बहुत ईजी है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये पहले से मालूम है, वी ऑलरेडी नो दैट √5 इरेशनल है। यहाँ √5 इरेशनल ये नहीं प्रूव करना होगा, हम पहले से मालूम, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि 7√5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन का एक ही तरह का सॉल्यूशन होते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे ही। तो ये इसे हमें रैशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम रैशनल मान लेते हैं, जैसे उसमें माना था रैशनल, लेट 7√5 इज
रैशनल नंबर, ठीक है, इसे रैशनल मान लेते हैं, रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो फिर आपको पता है कि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। A अपॉन B, A जो है नॉट जीरो है, और A और B को प्राइम की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस A जीरो नहीं होना चाहिए। A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B आर इंटीजर्स, A और B इंटीजर्स हैं, बस B जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक स्टेप होता है, √5 को अलग करना है इनसे। तो √5 इज इक्वल टू ये 7 नीचे आ जाएगा, 7b। देखो यहाँ से ही बस हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। ये √5 इरेशनल है, बट ये a और b इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। इंटीजर के कैलकुलेशन से रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें। तो ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो इरेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। रैशनल, ये वाला इरेशनल है, तो पहले मैं इसे लिख देता हूँ, इरेशनल एंड रैशनल कैन नॉट बी इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल। ये कैन नॉट बी इक्वल है ना। एक ये जो वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, हेंस वी कंक्लूड दैट दिस इज आर एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। आ की जगह मैं इसे एन लिख देता हूँ क्योंकि साउंड ई का आ रहा है। एन इरेशनल एंड रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये देखो, ये जो है ना इंटीजर से बन रहा है, A, B और 7 ये सब इंटीजर हैं, इंटीजर से रैशनल बनेगा, और ये इरेशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एन इरेशनल एंड अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल, हेंस वी आर गेटिंग दिस contradiction because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, hence we conclude समय बच्चों ऐसे ही होगा लास्ट में, hence we conclude 7√5 is an irrational number। ठीक है, ये था आपका सभी क्वेश्चंस में अभी जो आने वाले हैं ना, ऑलमोस्ट यही वाली लाइन रिपीट होगी बच्चों। तो आप ये वाली लाइन आप क्योंकि इसी वीडियो में है तो आप देखते रहिएगा बहुत पक्के से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देखते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर ऐसे प्रूव करना है। फिर वही बिल्कुल आसान है, लेट कर लेते हैं, रैशनल है, लेट 6 + 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल है ऐसा हम लेट कर लेते हैं, रैशनल नंबर। देन क्या होगा, 6 + √2 इज इक्वल टू A/B लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर B 0 नहीं होगा और A और B इंटीजर्स होंगे, A एंड B आर इंटीजर्स, एंड B आर इंटीजर्स, A और B इंटीजर हैं। अब यहाँ से हमें √2 को अलग करना है, तो 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, √2 इज इक्वल टू A/B - 6। √2 इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, A - 6B/B। देखो भाई फिर वही बात आ गई, ये इरेशनल है हम पहले जानते हैं, और ये A, B और 6 ये इंटीजर्स के कैलकुलेशन से जो बनेगा वो रैशनल बनेगा। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी इक्वल।
तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, हेंस ये वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। हर बार वही स्टेटमेंट आपको देखना है, स्टेटमेंट तो लो देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड में। एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल, वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हेंस वी कंक्लूड 7√5 इरेशनल। तो उसमें हम कर देंगे हेंस वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड करेंगे, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी एक ही वीडियो में है, तो पीछे आगे करके देख सकते हैं आप, और मैंने आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों, हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमें एज इट इज सेम क्वेश्चन है, तो अब इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, एक लाइन और बता देता हूँ फिर से। लेट कर लेते हैं 2 - √3 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा मान लेते हैं कि एक रैशनल है ये, ठीक है। अब अगर ये रैशनल है तो इसे आप P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका 2 - √3 इज इक्वल टू A/B लिख देते हैं। B 0 नहीं होना चाहिए और A और B इंटीजर्स है, A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है। फिर से वही बात, लेकिन इस बार ये माइनस में है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे इधर ले जाता हूँ, ठीक है, और इन्हें इधर ले आता हूँ, इन भाई साहब को इधर ले आते हैं। तो ये 2 - A/B इज इक्वल टू √3 पॉजिटिव हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो 2B - A/B इज इक्वल टू √3। फिर वही कहानी शुरू हो गई, ये क्या है, ये इरेशनल है, ठीक है, और ये क्या है, ये रैशनल है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो आगे आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, अ रैशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट 2 - √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें ये एक इरेशनल है, मतलब कि ये इरेशनल को क्या कहते हैं, अपरमेय। तो ये एक अपरमेय है, ये परमेय है, तो हमें ये दोनों इक्वल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमने गलत माना, ये इक्वल हो नहीं सकते, एक रैशनल एक इरेशनल इक्वल कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि ये 2 - √3 इरेशनल नंबर है। अगर आपकी स्टेट लैंग्वेज देखनी है दोबारा से तो मैं पीछे स्लाइड करता हूँ, ये इससे पीछे वाले यहाँ पर है, एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल, वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे सेकंड क्वेश्चन आ गया। टोटल 8 क्वेश्चन है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मस्ट टू डू के, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए। आपको लग रहा होगा ऊपर से थोड़ा कट गया है, तो कोई बात नहीं, नीचे ले आते हैं, ठीक है। बिना लॉन्ग डिवीजन किए यहाँ पर बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि बिना डिवाइड के बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ हटा देते हैं नहीं तो ये भाई साहब ऊपर भागने लगेंगे, ये ठीक है। तो हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। बच्चों इसका सिंपल सा मेथड है, आप इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 ही आता है सिर्फ, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर आता है और वो ऊपर से कटता नहीं है, यानी P और Q प्राइम होना चाहिए, को प्राइम, अगर ऊपर से वो कट नहीं जाता यानी बना रहता है वो, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो हमें क्या करके देखना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके देखने हैं। जैसे पहला है 3125, तो 3125 के प्राइम फैक्टर करते हैं 3125। तो हम पहले 2 से तो डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं 3 से चेक करें, 7, ये 5 to 7 1 8 3 11 ना 5 से करो डायरेक्ट, 5 से 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 से 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और मतलब ये आया 13 अपॉन में 5 raised to power 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो अगर किसी भी इस तरह के जो नंबर होते हैं फ्रैक्शंस, उनका अगर जो क्यू है इसे हम पी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे नीचे वाले को क्यू कहते हैं। तो अगर क्यू जो है 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में आता है, यहाँ mn कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, यानी जीरो भी हो सकता है इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो कि यहाँ 2 है बट वो उसकी डिग्री 0 है, ऐसा मान सकते हो। तो इस फॉर्म में अगर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब कि इसका डेसिमल कुछ किसी ना किसी प्लेस बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। जे का लिख रहे हैं भाई, जे का हो रहा है भाई, ये गलत हो रहा है, स्पेलिंग गलत हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग, ओके। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब सेकंड पे आ जाए। सेकंड तो बहुत ही इजी लग रहा है बच्चों, 8 है, इसके तो प्राइम फैक्टर की भी जरूरत नहीं है, 2 की पावर 3, सीधे सीधा। अब देखो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 5 की पावर 0 है, क्योंकि किसी की डिग्री 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ भी टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के कुछ प्लेस, यानी 3 प्लेस बाद जाके वो एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितनी प्लेस बाद, क्योंकि डिग्री 3 है ना, तो 3 प्लेस बाद जाके एंड हो जाएगा। और इन भाई साहब को चेक करें, ये क्या कहते हैं, लेट्स सी 455 के फैक्टर कर ले, 5 ये 5 5 4 9 4 14, चलिए 5 से कर लेते हैं। 5 से 9 बार में 5 1 5, फिर 7 से 13 बार में, और 13 से 1 बार में, 64 अपॉन में 5 7 और 13, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, है ना। अब ये रेड में लिख दिया तो भैया चलो इधर वाइट में लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। इसके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, क्योंकि इसका जो क्यू आ रहा है, क्यू नहीं है किस फॉर्म में, नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 रेज द पावर n और 5 रेज टू द पावर m। तो 2 जो है इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 5 तो है, चलिए 5 तो है, ये हटा देते हैं, गलती हो गई, माफ़ करिएगा बच्चों, 5 है वो ध्यान नहीं दिया हमने, बट 2 तो नहीं है ना, दोनों होने चाहिए एटलीस्ट, चलो दोनों नहीं, एक हो तो चल जाएगा, बट ये जो आलतू फालतू के मेहमान आ गए ना, ये 7 और 13, इन्हें नहीं होना चाहिए था अगर इसे टर्मिनेटिंग होना है, ठीक है। 5 अकेला रहेगा चलेगा, 2 अकेला है तो भी चलेगा, दोनों हैं तब भी चलेंगे, बट उनके अलावा आलतू फालतू के लोग आ गए ना, ये नहीं चलेंगे। ये भाई साहब इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना देते हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है भाई आपके लिए, कौन सा खजाना है। अच्छा, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कैसा होगा। चलिए देख लेते हैं भाई, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल शांति, अच्छे से पढ़ लो। अच्छा आप दोपहर में देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, आई डोंट नो। ये आपका 1600 है। चल भाई इसका भी कर ले प्राइम फैक्टर, देखते हैं व्हाट्स हैपन इन प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। 2 से ये 18 बार में, 2 से 400 बार में, और 2 से 200 बार में। जल्दी जल्दी कर यार भाई, वीडियो लंबी हो रही है, बच्चों को लग रहा है कि बंद करो यार, बहुत हो गया, पढ़ाई कर ली। 2 से 25 बार में, और फिर भाई जल्दीबाजी में गलत होगा तो उसे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता, फिर मैं तुम्हारे चक्कर में जल्दीबाजी में कर रहा हूँ भाई, हाँ बता रहा हूँ पहले ही, बाद में मुझसे मत कहना सर कमेंट बॉक्स में सर आपने गलत कर दिया। ये एक बार 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 की पावर 6 है मतलब, और 5 की पावर क्या है, 2 है। एक बार चेक कर ले, 2 से 800 बार में, 2 से 400 बार में, 2 से 200 बार में, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, ठीक है। तो भैया इसका जो ये जो क्यू आ रहा है ना, ये 2 और 5 के टर्म्स में ही आ रहा है, जो हमें चाहिए होता है, 2 रेज पावर n 5 रेज टू द पावर m। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के कितने प्लेस बाद एंड हो जाएगा, 6 प्लेस बाद, डेसिमल के 6 प्लेस बाद ही एंड हो जाएगा। जिसकी डिग्री बड़ी होती है ना, उतने ही प्लेस तक हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों, 5 और 2 और 6 में, और 2 और 5 में, जिसकी भी डिग्री बड़ी हो। अब ये आपका जो है, ये तो वैसे भी दिख रहे नहीं होंगे, पर फिर भी चलिए फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही लेते हैं। 29 अपॉन में ये 7 की पावर 3 होता है, 343, ठीक है ना।
और ये 347 की पावर में है, यानी 2 और 5 नहीं है इसमें। और ये भाई साहब आलतू फालतू के लोग हैं जो आ गए हैं यहाँ पर, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, मतलब यहाँ शॉर्ट में लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी 2 और 5 की टर्म्स में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। ऐसे क्वेश्चन आया तो बच्चों का भी दिल खुश हो जाता है, और हमारा तो खैर होता ही है। चलिए टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि देखने से मालूम चल रहा है कि 2 और 5 की टर्म्स में है। तो कैसे मालूम चलता है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? वो जो क्वेश्चन होना चाहिए ना, उसका जो क्यू होना चाहिए P/Q में, क्यू वो हमेशा इस फॉर्म में अगर हो, कौन सी फॉर्म में, 2 रेज़ टू द पावर n, n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, और 5 रेज़ टू द पावर m, ये भी कोई भी दोनों नॉन, मतलब दोनों में से कोई एक जीरो भी हो सकता है, तब भी चलेगा। दोनों में से अगर एक नंबर भी है तब भी चलेगा, मतलब आई मीन जीरो, डिग्री की जीरो की बात कर रहा हूँ, कहीं आप इससे जीरो समझ लो, ये ना डिग्री, m और n में से कोई जीरो भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या आपके लिए। अच्छा अभी यही चल रहा है, कंटिन्यू। भैया ये मस्ट टू डू का सिलेबस है, हम लोग जो कर रहे हैं मस्ट टू डू, मतलब जो CBSE की तरफ से एक्सपर्ट्स ने दी है कि भैया ये कर लो, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई कोरोना पैंडेमिक की वजह से, कोई बात नहीं, ये कर लो, 40-50% नंबर तो ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये 2 की पावर है, ये 5 की पावर है, ये फालतू के लोग आ गए 7 रेज़ टू पावर 5। अब ये इतने बड़े लोग हैं, मतलब फालतू जरूर है, लेकिन इतना बड़ा नंबर है कि हम इसको काट भी नहीं सकते। मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है बच्चों, नीचे ऐसा नंबर दिख गया जो 2 और 5 नहीं है, लेकिन वो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो अब तो ठीक है, लेकिन 7 की पावर 5 तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये NTR मत लिखना एग्जाम में, ये वीडियो है, वीडियो और रिटर्न एग्जाम में फ़र्क होता है, तो NTR मत लिखना, कहीं तेरा दिमाग खराब हो जाए, क्या बोल रहा है ये NTR। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये देखो मैं जो आपको बता रहा था ना, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ये जो 15 है ना, इसको हम 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना 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 ना, यही गलती मत करना। ये जो 3 है ना, ये भाई साहब इसको काट रहे हैं, ये लो, अब आया 2/5, तो सिर्फ 5 बचा ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर यहाँ 2 है अकेला, 5 है, अगर आप कहोगे कि भाई 2 नहीं है, अरे 2 को यार देख लो ना इस तरह से कि है 2 लो भाई, 2 की पावर 0 1 होता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर लिख दिया तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड को क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखते हैं, ये लो नेक्स्ट स्लाइड में। ओ अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्या नंबर का है, ये 1 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 पार्ट है इसमें, ये एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये कंपोजिट नंबर है। भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थ्योरम 1.2 पता होना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कौन सी थ्योरम, 1.2, थ्योरम 1.2 NCERT टेक्स्ट बुक में है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना, F फॉर फंडामेंटल, ठीक है, T फॉर थ्योरम, A फॉर अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखो 7 प्राइम नंबर है, ये 11 प्राइम नंबर है, और 13 प्रोडक्ट तो है यार, लेकिन प्लस भी आ गया, इसने काम बढ़ा दिया भाई, इसकी वजह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है और इसे प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये 13 कॉमन ले लो यहाँ से, 13 कॉमन लेने पर क्या बचा, 7 × 11 × 1 + 1, तो 13 × 77 + 1 78, तो ये हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर करो 2 × 3 × 13। देखो आप सही हो गया। ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा जो क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में आ गया। अब क्या है ये, प्राइम 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 प्राइम, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से कंपोजिट नंबर बनता है, ये थ्योरम 1.2 बताती है, इसलिए दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। और थ्योरम 1.2 की स्टेटमेंट लिख देंगे तो टीचर आपसे बहुत खुश होगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, वैसे 1 नंबर का है ही तो पूरा दे देंगे। तो मैंने तो आपको बता दी थ्योरम 1.2, भाई वीडियो में ओरल बता दिया, लेकिन लिखना तो चाहिए ना आपको। चलिए नेक्स्ट में आते हैं।
यहाँ पर ये देखो प्राइम है पर ये प्राइम नहीं है ना, तो हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखाना है। प्लस यहाँ पे प्लस में भी आ रहा है, तो प्लस प्लस में नहीं दिखाना है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, इन सब की मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना होगा, फिर उसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 3 12 दूनी 24 इंटू ये 7×42, तो मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। कितना करना था भाई, ये 7×42 हो रहा है 42, और चलिए 12 दिन 24, 42 × 24, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, और ये 84, 2 2 = 4, 2 8 2 4 = 8, 6 4 10 का 0 1 कैरी ओवर, 8 1 9 10, 1008, 1008 + 1, तो 1009। ठीक है भाई, ये प्राइम नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है बट प्राइम जरूर है। तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बन गया। किसका प्रोडक्ट है? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से क्या मिलता है? कंपोजिट नंबर मिलता है। हैंस यही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज कंपोजिट नंबर, थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव करना है, आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स, उनको आप प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में दिखाएंगे, और प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में दिखाएंगे। देखो यहाँ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट था बट यहाँ सम भी था, तो प्लस नहीं चलेगा, प्रोडक्ट चलेगा। तो हमने यहाँ उसके लिए 13 कॉमन लेना पड़ा और फिर सॉल्व हो गया। चलिए आप दोबारा देख लेना वीडियो को, या फिर पॉज करके देख लो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है भाई आपके लिए अगली स्लाइड में। कंस्ट्रक्ट द फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर के क्वेश्चन है, फैक्टर ट्री बनाना है, बहुत ईजी है। ये तो बच्चों वाले सवाल है बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन फिर भी ध्यान से ज़रूर करना है। यहाँ पर 140 है जैसे, तो 140 के जो फैक्टर होगा, साइड में फैक्टर भी कर सकते हो, अगर जैसे कोई बड़ा नंबर आएगा तो हम साइड में फैक्टर करके ट्री बना लेंगे। तो 2 × 70, फिर 2 × 35, और ये 5 × नहीं रबड़ इरेजर, 5 × 7, ये बन गया फैक्टर ट्री 140 का। अब 156 का फैक्टर ट्री है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 लिख दो, 2 7 × 14 और 2 8 × 8 बार में गया, यहाँ 78 बार में गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे अभी 39 बार में जाएगा, फिर 3 से करना तो 13 बार में जाएगा। तो ये फैक्टर ट्री बन गया। यहाँ 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा, 7 8 15 3 18, हाँ 3 से भी हो रहा है। तो पहले हम 3 से करेंगे इसे, जब 3 से करेंगे तो 3 1 × 3, फिर 3 2 × 6, फिर बचा 2, 3 7 × 21, फिर 1 बचा, 3 5 × 15। अभी किससे होगा? 3 से होगा क्या? ये 12 और 3 15, बिल्कुल 3 से हो रहा है, तो यहाँ 3 लिख दो। 3 4 × 12, 3 2 × 6, 3 5 × 15। अभी किससे हो रहा है? 4 2 6 5 11, नहीं 3 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है। तो 5 5 8 × 40 और 5 5 × 25। अभी भी 5 से हो रहा है, 5 और 17। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद इसका है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ 5 से सीधे सीधे आ रहा है 1001। अब ये किससे हो रहा है? 11 से हो रहा है। 11 से अगर करते हैं 11 9 × 99, 11 से करेंगे तो 11 9 × 99, 11 × 11, फिर 7 से 13 बार में। ठीक है, उसके लिए स्पेस नहीं बचा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पहले इसका वो प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, उसके बाद उसको दिखा देंगे। किससे कटेगा? क्या 3 से कटेगा? देखते हैं। पर 2 से, 3 से 11 4 15 और 7 15 से 22, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। ये 2 से भी नहीं कट रहा और 3 से, क्योंकि 3 के लिए रूल क्या होता है वो फॉलो कर लिया करो। अब 2 के लिए तो यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 आया तो वो नंबर 2 से कटता है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 2 से नहीं जाएगा। 3 से सम करके देखते हैं, 7 4 11, 11 2 13, 11 और 2 13 और 9 22, तो ये 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपका देखो 0 या 5 होता है तब वो 5 से कटता है। 6 7 से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 से कंपोजिट नंबर है, चेक नहीं करते। तो ये 7 से अगर करते हैं तो 7 या 7 नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा, तो 11 से चेक 9 10 9 से करना है, तो 9 से इनका सम कितना है? 9 और 2
11 11 और 4 22, 9 से भी नहीं जाएगा। अब सीधा 11 से, 11 के लिए ये जो इवन ऑड नंबर पे जो डिजिट है और ऑड इवन पे जो डिजिट है उनका सम करके देखते हैं, वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 4 13 है और 7 2 9 है, तो 4 आ रहा है इनका डिफरेंस, तो ये भी नहीं जाएगा। 11 से नहीं जाएगा। आप 13 पर चेक करते हैं, मतलब इसी तरह से आपको चेक करना है। 11 पर 12 नहीं चेक करना, क्योंकि अगर 12 से डिवाइड होना होता है तो वो 3 से हो जाता है या 4 से हो जाता है या 2 से हो जाता। तो यहाँ पर हम 13 तक पहुँच गए। 13 से करें अगर 13 5 से 65, ठीक है, 13 5 से 65, फिर कितना बचता है, लेट मी सी, 65 बचा 9 और 65 और 9 92 हो गया। 13 बचा 7 नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा। 13 के बाद 14 से नहीं चेक करना, 15 से नहीं चेक करना, 16 से नहीं चेक करना, 17 से चेक करना है प्राइम नंबर से। तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 68 फिर कितना बचा, 62 बचा। तो ये 17 से यहाँ पर डिवाइड करके देखना होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ये, 7 4 2 9। तो 17 बन जा 17। तो बच्चों हम लोग 17 से कर रहे थे इसको, तो यहाँ पर 17 से ये आपका 437 बार में जाता है। चलिए 17 से इसे डिवाइड ट्री बनाते हैं, तो 17 से 437 बार में जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो है 437 19 से जाएगा 23 बार में, 19 से 23 बार में। तो ये बच्चों बन गया प्राइम फैक्टर का ट्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है और इसका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले प्राइम फैक्टर कर लेना चाहिए हमें बच्चों 96 का और 404 का। तो ये 404 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से 2 जा 0 और 2 जा 2 से 2 1 जा 0 1, ठीक है। ये प्राइम नंबर हो गया, 101 किसी के टेबल में नहीं आता। और 96 का भी ऐसे ही कर लेते हैं, 2 से आपका 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। तो यहाँ जो प्राइम फैक्टर बन रहा है 96 का, वो बन रहा है अपने 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। और 404 में क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है 2 की पावर 2 है इंटू 101 है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन नंबर की स्मॉलर डिग्री देखते हैं, यानी जो कॉमन नंबर है 2 भी कॉमन है दोनों में, और इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 2 है, तो छोटी डिग्री ही लेंगे हम, यानी कॉमन नंबर लेते हैं उसमें स्मॉलर डिग्री लेते हैं। तो 2 की पावर 2 इसका एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम में कुछ अलग है तरीका। एलसीएम ध्यान देना क्या होता है। एलसीएम में जो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी डिग्री लेना है, यानी 2 कॉमन है, 2 की डिग्री 2 है और 2 की डिग्री 5 है, तो 2 की डिग्री 5 लेना है, यानी कॉमन में बड़ी वाली लेना है, और नॉन कॉमन जितने हैं सब लेने हैं, ये 3 इंटू 101, ठीक है। ये पूरा एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये एचसीएफ 4 आ रहा है, यहाँ एलसीएम 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 32 96 इंटू 101। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा एलसीएम, लेट्स चेक इट। ये 101 है और 96 है, तो 6 1 जा 6 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 0, 9 1 जा 9, तो 6 9 6 9 9 6 9 6, तो 9 6 9 6 9 6 9 6। बच्चों यहाँ पे ना अदरक कूटने की आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं, सुबह के 6 बज रहे हैं, चाय पीने का मन कर रहा होगा किसी का, तो आप इसे अदरक कूटने की आवाज़ को इग्नोर कर देना है बच्चों, अपने सवाल पे फोकस करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लो जी, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनके प्राइम फैक्टर भी बड़े आराम से हो जाएंगे ऐसे ही। जैसे 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 बाई 4 से 12 होता है। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5, अलग अलग थोड़ा लिख दें। और 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7, और अलग लिख देते हैं भाई, देखने में थोड़ा अच्छा से रहेगा।
तो एचसीएफ में क्या करना होता है आपको मालूम ही है ना, एचसीएफ में कॉमन नंबर की छोटी पावर, तो ये कॉमन है दो तीनों में और पावर भी इसमें सब में सेम है, तो एचसीएफ 3 आ गया। और एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में कॉमन नंबर का जो है बड़ी पावर और नॉन कॉमन सारे, तो कॉमन नंबर तो खैर 3 है तो 3 तो आएगा ही, और ये सब नॉन कॉमन है, सबको बुला लो, आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ भंडारे में। 2 की पावर 2 यानी 4 और 5 और ये 7, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12 5 60 67 जा 420 420, ठीक है। तो 420 आ गया, यहाँ पर आपका एलसीएम 420 आ गया। अब इसमें देखो क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर, ये तो ऑल सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, देखो एचसीएफ इसका 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम में सबका प्रोडक्ट होगा 7 × 23 × 29। अब यार मुझसे एक्सपेक्ट मत करो यार आपको प्रोडक्ट करके, तो यार ये तो खुद कर लो यार, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना यार, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ा ना पूरी कर रहे हो, है ना। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं करने वाला, आप यहाँ प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, आपका ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर में देखो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ 8 है तो हम इसे 2 की पावर 3 कह देंगे, 9 है तो इसे 3 की पावर 2 कह देंगे, और 25 है तो इसे हम 5 की पावर 2 कहेंगे, ठीक है। और फिर एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो एचसीएफ को कहते हैं। तो इसमें जो कॉमन नंबर है 2, अरे भैया कॉमन तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें, एलसीएम एचसीएफ 1 हो जाएगा, कॉमन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा भैया इन सब का प्रोडक्ट, यानी सब नॉन कॉमन सब ले लेते हैं, मतलब एक तरह से हम कह दें तो 8 × 9 × 25, तो ये 8 इंटू ये जो होता है ना 25 नहीं 225 होता है, और 225 × 8 कितना होगा, 8 × 5 40 0 4 कैरे 8 2 16 4 20 के 0 2 कैरे 8 2 16 2 18 1800 है, 1800 होता है, 25 200 और 16 1800, ठीक है। तो 1800 एलसीएम आ गया और एचसीएफ 1 आया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हुआ मस्ट टू डू का। अब आते हैं मस्ट टू डू के नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर 14 में। यहाँ एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है, ये तो एनसीईआरटी में भी किया हुआ है भाई, है ना, याद है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन था। अब यही था, फिगर तो अच्छे से याद नहीं है मुझे। एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए फॉर्मूला है, ये नहीं 3 नंबर वाले के लिए नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ हमें फाइंड एलसीएम करना है, ठीक है, एलसीएम लिख दो, एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 9 है, और नंबर क्या है 306 × 657, तो आप इसे डिवाइड करो 9 से, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 डिवाइड इंटू 657 अपॉन 9। तो 9 से कौन सा कट रहा भाई, इनमें से कोई कट रहा है क्या, 9 से, हाँ यही कट जाएगा। तो 9 4 जा 9 3 जा 27 और फिर कि 3 9 4 जा 36, तो 34 × 657 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई, एलसीएम लाना है तो कर लेना भाई, इसे आलस मत करना बिल्कुल भी। अब ये जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये तो बहुत नीचे लिखा हुआ है, ओके चलो मैं इसे मूव करके थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अरे भैया चला जा भाई, चला जा, ओके है ना, अभी नए नए है ना भाई, इसको चलाना वाला ज़्यादा आता नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल, डेसिमल कितने प्लेस तक ये टर्मिनेट होगा। तो ये ना डेसिमल के 3 प्लेस बाद जाके टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 है ना और 5 है, जिसकी डिग्री बड़ी हो ना समझ लो उतने प्लेस के बाद वो जाके टर्मिनेट होता है। मैं आपको चलो बता देता हूँ कि ये कितने प्लेस बाद टर्मिनेट, 3 प्लेस बाद होगा, आंसर तो इसका 3 प्लेसेस होगा, डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, बट क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है ना इस मस्ट टू डू का, इसलिए इसे बता ही देते क्योंकि आई थिंक हाँ लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों की पावर सेम करना होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 raised to power 2 से, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ करेंगे भाई, एक तरफ करने की नहीं हो रही है,
कि आपने नीचे कर दिया ऊपर नहीं किया, फिर गलत हो जाएगा। तो ये 17 × 25 होगा और नीचे 2⁻³ पहले से था, अब ये 5 की पावर भी 3 हो गया, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, प्लस में मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है। अब देखो 17×5 = 85 का 5 हासिल 8, 17×34 = 42, 425 अपॉन में ये 10 हो जाएगा। अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई होती है, 10 की पावर 3, यानी एक तरह से 1000, 425 अपॉन 1000, तो इसका मतलब 0.425 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक होगा और वो क्या होगा 0.425। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट चैप्टर का मस्ट टू डू के जो क्वेश्चंस हैं जो अभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आए हैं आपके लिए, वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करो। अभी हम मस्ट टू डू का सेकंड चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक भी कर देना अगर पसंद आ जाए तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।